संगठन बनाया। तो संगठन ये नहीं है कि हम लोग एक एक्शन कमेटी बना के जो PMKSY का जो सैंक्शन है उसका अगेंस्ट में जो हम लोग एक एक्शन कमेटी बनाया है। तो उसमें चेयरमैन का रूप में मैं हूँ, मेरा नाम है माजिद टाइम, और ये मेरा बगल में बैठा है हमारा नाबम तागम, ये हमारा एडवाइज़र है, और पेट्रोन भी है साथ में, और हमारा लेफ्ट में बैठा है हमारा एडवोकेट है ताई सेवा, और ये हमारा यहाँ में लीगल एडवाइज़र का रूप में है। तो हम लोग ये आज का मेन मुद्दा ये है कि जो 2021-22 को यहाँ में जो स्टेट गवर्नमेंट जो एक सेंटर से सैंक्शन जो आपका ये करता है, तो उसमें ऑलरेडी सेंटर वालों ने फाउंड स्टेट में जो ये PMKSY बोल के उसका माने प्रधानमंत्री कृषि शौचालय योजना, तो उसका हिंदी में बोलने से उसको हर खेत में पानी, माने हर खेत में पानी मिलना है, उस प्रकार का है। तो जहाँ जहाँ पानी का नाला नहीं है उसमें आपका वाटर पम्प जो कुआं बना के भी पानी निकल के खेती में माने शेयर करना है, और जहाँ में पानी का कमज़ोर है जो नाला चौथा है उसको पानी स्टॉक करके हर एक खेत में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस प्रकार का यहाँ में हमारा यहाँ स्टेट में फाउंडिंग सेंटर से फाउंडिंग बना के दिया है। तो उसको हम लोग जहाँ तक देखा है कि यहाँ में बहुत पैसा स्टेट सेंटर वालों ने स्टेट को दिया है कि टोटल आपका 21-22 में सेंक्शन अप्रूव किया गया है कि यहाँ में 480 करोड़ 56 lakhs 20,000 कुछ पैसा को यहाँ में अप्रूव किया है। तो उस अप्रूव माने सेंटर से अप्रूव करके उसको 60 माने MLA जो ये सेंक्शन को बनाया गया, तो उसका गाइडलाइन का हिसाब से तो हम लोग उसको देखा जाने से ये प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको डिटेल कम से कम आपका पर एक ये को करने के लिए यहाँ में दिया गया है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज में जैसे 2000 हेक्टर का अंदर में जो नाला को बनाना है, तो नाला को बना के हर एक खेती में पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ में अभी हम लोग देखा गया है कि स्टेट से आपका ऑलरेडी पेमेंट को रिलीज कर रहा है, पैसा को रिलीज कर रहा है, लेकिन ये काम को हम लोग जहाँ तक हम लोग का नॉलेज है, हम लोग ने बहुत सा जगह को छानबीन किया कि RD डिपार्टमेंट कहाँ तक ये सेंक्शन को लेके काम कर रहा है। तो उसको लेके हम लोग ने बहुत सा जगह को छानबीन किया और RTI का जरिया से बहुत सा चीज़ को नॉलेज में देखा है, और जो RTI में रिप्लाई दिया उसको कई चीज़ में जगह में हम लोग विजिट भी करके दिखा है। तो ये सेंक्शन का कहीं में भी सही सलामत से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इसलिए हम लोग ने एक रेजोल्यूशन बनाया कि स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग आज एक मेमोरेंडम सबमिट किया है चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को, कि हम लोग का ये एक मांग है। हम लोग ने 5 पॉइंट्स जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया है कि हम लोग ने आपका 21 को एक FIR लॉस किया, उसका बाद में 23/11/2023 को हम लोग SIC में एक FIR लॉस किया कि हम लोग ने इस चीज़ को कि ये मैंने FIR दिया है कि जो सही सलामत से अगर ये सेंक्शन को मैंने वहाँ में इस्तेमाल किया है तो उसका कोई हम लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं जगह में ऐसा माने इस स्कीम को लेके यूज़ करके गया है, विदाउट काम में पैसा को ले लिया, और कहीं जगह में जो पुराना एक चैनल बना के गया 2000 आपका 9-10 में एक चैनल बनाया, उसको मॉडिफाइड थोड़ा सा जंगल को काट के मॉडिफाइड करके पैसा उठाया के माने मिस यूज़ करके रखा है। तो उसको हम लोग ने
हम लोग का डिमांड है कि एसआईसी में इसको इमीडिएट आप इंक्वायरी करना है कि ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक ये काम को सही इस्तेमाल किया है। तो इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग का ये मांग है, ये इंक्वायरी को इमीडिएट आप एक इंक्वायरी कमेटी बना के आप उसको इमीडिएट हम लोग को इसका रिपोर्ट को चाहिए, ये हम लोग का डिमांड है। और नंबर 2 जो है, जितना भी यहाँ में आरडी डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर, ये लोग को भी हम लोग का एक क्वेश्चन है, आपका जो WCD ये जो है प्रोजेक्ट है, जो PMKSY का प्रोजेक्ट को आप सही सलामत से अगर आप स्टेट में या कहीं भी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं किया है तो आप पेमेंट किस हिसाब से आप उसको पेमेंट रिलीज किया है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, आप हमको इमीडिएटली इसका रिप्लाई देना होगा, हम लोग का ये मांग है नंबर 2। और नंबर पॉइंट में हम लोग का ये की डिमांड है कि चीफ मिनिस्टर जो जितना भी ये डिपार्टमेंट का अंदर में जितना भी डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर है, उसको पावर को आप सस्पेंड करके उसको इमीडिएट इंक्वायरी करने देना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। क्योंकि यहाँ में बहुत सा चीज़ को घोटाला करके रखा है, ये हम लोग का नज़र में ये आ रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ये बोलेगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी आप लोग मीडिया का साथ में हम लोग ग्राउंड में भी जाएगा कि यहाँ में कहाँ में काम किया है। अब 200 हेक्टेयर को एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें कितना माने ये करना है वो तो गवर्नमेंट ही जानता है और हम लोग भी जानता है कि एक 2000 हेक्टेयर में कितना माने काम पैसा जो ये करना है। तो इसलिए हम लोग का ये डिमांड है। और ये प्रोजेक्ट को आप कहीं में भी अगर सेंशन किया है उसका अंदर में एक लोकल कमिटी कंस्टिट्यूट करना है। वो कमिटी जो है चेयरमैन सेक्रेटरी बना के वहाँ में मेंबरशिप बना के उन लोग गाइड करना है, गाइड करके जितना वहाँ का जो आपका ये को टैंकी जो भी बनाएगा वो टैंकी को डिटेल उन लोग ये करके मेजरमेंट करके फाइनल करने का बाद ही पेमेंट को रिलीज करना है गाइडलाइन का हिसाब से। लेकिन यहाँ में हम लोग देखा गया है कि कोई माने आपका डिस्ट्रिक्ट से या BDO ऑफिस से या कोई भी डिपार्टमेंट से माने जो प्रोजेक्ट आपका ये जो है एजेंसी है वहाँ से कुछ भी आपको रिपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन यहाँ से आप फाउंड को रिलीज कर दिया, किस हिसाब से रिलीज किया, ये हम लोग का मांग है। और इसका अंदर में जो कि आपका प्रेजेंट जो डिपार्टमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका हाथ में भी बहुत सा माने प्रॉब्लम है। उन लोग भी विदाउट आपका इंक्वायरी में विदाउट कंप्लीशन सर्टिफिकेट शो नहीं करके किस हिसाब से ये पैसा को रिलीज किया है। इसलिए हम लोग आज डिमांड है कि उसको इमीडिएट आप इंक्वायरी करके हम लोग को रिपोर्ट देना है और डिपार्टमेंट जो हम लोग को क्लियरिफिकेशन देना, ये हम लोग का मांग है। उसका बाद में जितना भी यहाँ का अरुणाचल का जनता को मैं हम लोग ये बताना चाहूँगा कि ये सेंशन जो है किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये सेंशन हर एक जो यहाँ में जो फार्मर है, फार्मर के लिए ये सेंशन स्पेशल बनाया गया है। यहाँ में जो आपका जिसका खेती नहीं है, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर हो, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अगर कुछ भी माने बागान बनाना चाहता है या कहीं भी कुछ करना चाहता है, उस जगह में आपको कुछ पानी का प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस सेंशन से आप उसको हेल्प कर सकता है। तो गाइडलाइन का हिसाब से हम लोग को ये दिखाई गया, लेकिन यहाँ में हम लोग असली में ग्राउंड में दिखाए तो ऐसा कुछ भी काम नहीं किया कि, लेकिन पैसा जो पूरा मिसयूज हो गया। आपका ये जो पैसा रिलीज हुआ है कि यहाँ में देखिए गवर्नमेंट जो आपको पैसा रिलीज किया गया है 11 मई 2022 में आपका पैसा रिलीज किया गया है 25 करोड़ 53 lakhs 51,000 रुपीज जो ऑलरेडी उसको सेंशन कर माने रिलीज कर दिया, रिलीज करके उसको विदाउट काम में किसी करके ये पैसा को रिलीज करके पेमेंट किया है। ये हम लोग का मांग है। और कौन सा पाम में पेमेंट किया, वो पाम को हम लोग बार बार आटे ही मांग रहा है, लेकिन उन लोग देने को नहीं मांगता है।
किस हिसाब से देना नहीं चाहता है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। उसका बाद में आपका यहाँ में फिर 31 अक्टूबर 2022 को फिर ये पैसा को और एक बार रिलीज करता है कि यहाँ में 21 करोड़ 78,000 रुपया जो फिर उसमें आपका अक्टूबर का अंदर में फिर से रिलीज किया गया है। ये जो आरडी सेक्रेटरी जो ये पैसा को आप विदाउट काम में आप किस हिसाब से रिलीज किया, ये हम लोग को इमीडिएट आपका ये को हम लोग को आप रिप्लाई देना, ये हम लोग का मांग है। आप आरडी मिनिस्टर हो या आरडी सेक्रेटरी हो, आरडी डायरेक्टर हो, तो उसका ग्राउंड अंदर में कौन कौन कहाँ कहाँ काम किया, उसका प्रोजेक्ट का नाम को हम लोग को देना है, और कौन सा जगह में आप टैंकी बिठा के कहाँ में इम्प्लीमेंट किया है, वो चीज़ को डिटेल हम लोग को देना है। उसका बाद आपको यहाँ में फिर से 31 अक्टूबर यहाँ में फिर एक रिलीज किया गया है कि यहाँ में 9,96,67,000 फिर से पैसा को रिलीज किया गया है। तो ये पैसा को आप काम नहीं किया है तो रिलीज किस हिसाब से किया, ये हम लोग का मांग है। और आपका यहाँ में फिर रिसेंटली यहाँ में 2 दिसंबर 2022 को नहीं, ये नहीं है, रिसेंटली नहीं है, दिसंबर का फिर से रिलीज किया है। यहाँ में रिलीज किया 69 करोड़ 9 लाख कुछ पैसा जो यहाँ में फिर से रिलीज किया गया है। उसका बाद आपका यहाँ में रिसेंटली आपको मार्च महीना में 10 मार्च 2023 में आपको रिलीज करता है 38 करोड़ 93,33,000 रुपीस जो फिर से रिलीज किया है। तो ये पैसा को आप सही सलामत से काम करके अगर पैसा को रिलीज किया है तो हम लोग जो आरटीआई मांग रहा उसको क्यों आप रिप्लाई नहीं दे रहा, ये हम लोग का मांग है। इसलिए हम लोग ने उसको एसआईसी में हम लोग कंप्लेन दिया है। तो इस कंप्लेन को हम मेरा ये अपील है कि स्टेट गवर्नमेंट जो इमीडिएट हम लोग को रिप्लाई देना है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न मिनिस्टर है, ये हम लोग को इमीडिएट रिप्लाई देना है कि ये पैसा को कहाँ में यूज़ किया है और कहाँ में इन्वेस्ट किया है, किस हिसाब से यूज़ किया है, उसका रिपोर्ट को हम लोग को चाहिए, ये हम लोग का मांग है। उसके बाद में हम लोग एक पब्लिक को भी अपील है, आप लोग का हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रोजेक्ट का नाम से आपको पैसा लूटा गया है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो पैसा को सही सलामत से अगर इम्प्लीमेंट किया है तो आप लोग भी बस्ती से भी क्लियरिफिकेशन दे सकता है कि ये पैसा हम लोग यहाँ में क्लियरली काम किया है बोल के। नहीं तो हम लोग ये अपील है कि हम लोग ये चीज़ को लेके हम लोग चाहेगा तो हम लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके मीडिया का साथ में हम लोग उसको वेरिफिकेशन करेगा, ग्राउंड रिपोर्ट को लेगा कि यह काम कहाँ तक सही है, कहाँ तक सच है। तो उसमें हम लोग का ये कहना है कि गांव वाला भी हम लोग को साथ देना है। आपका नाम से सेंसन बनाता है लेकिन सही सलामत से आपको सेंसन को नहीं पहुंचा के बीच में पैसा को गायब कराता है, तो ऐसा होने से आप लीडर बनाने का वैल्यू नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसे लाएगा। इसलिए हम लोग पब्लिक से भी अपील है और स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील है, हम लोग जो डिमांड है उसको इमीडिएट हम लोग को रिजल्ट चाहिए बोल के, यही हम लोग का आज का बैठने का मकसद है। सर जो बताएगा, जैसे मेरा कंसल एरिया में हम 11 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर में आता है, वहाँ में आप देखिए 200 हेक्टेयर का है वहाँ भी। तो वहाँ 200 हेक्टेयर होने से बाना ब्लॉक में आपका देखा जाने से वहाँ में आपको 500 करोड़ 60 लाख का कुछ माने सेंसन है। वहाँ में कहीं में भी हम काम दिखाई नहीं दिया। हम रिसेंटली भी जाके आया, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी अपना एरिया है, वहाँ में भी जाके आया, वहाँ में कोई इसका स्कीम का काम है ही नहीं। गुड आफ्टरनून मीडिया प्रतिनिधि। आज ये मैटर जो ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट जो स्कीम बनाया है अरुणाचल का 60 एमएलए सब मिलकर ये स्कीम को वाटर सीड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ये स्कीम को यहाँ में डायरेक्टर ऑफ
ये आरडी का मतलब इंफॉर्मेशन, उसका इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्कीम को 60 एमएलए इंटर 60 कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जो स्कीम बनाया है, स्कीम ये है कि मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट एवरी एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में कई जगह में लिखा है 2000 हेक्टर जो पानी स्टोरेज करेगा बोल के ना, वो पानी स्टोरेज करके आपको जो किसान के लिए फार्मर के लिए वो पानी को यूज करेगा जहाँ पानी नहीं मिलता है। तो इसको मैंने एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट का इसमें कहीं 3000 हेक्टर, कहीं 2000 हेक्टर, कहीं 2700 हेक्टर, कहीं 2005 हेक्टर करके इसमें देखिए ये पॉसिबल काम नहीं है। अब एक हेक्टर जो 3000 स्क्वायर मीटर कवर करता है ना, तो देखो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2000 ऐसा हेक्टर पानी स्टोरेज करना पॉसिबल बात है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसमें बात इसमें है काम ऐसा कहीं काम भी हुआ नहीं है। पैसा कैसे हुआ है, पैसा रिलीज कैसे हुआ है, उन लोग काम करने से पहले किस माने बहुत सारा पाम कॉन्ट्रैक्टर है बोल के उसका इंडिविजुअल अकाउंट में डायरेक्टर आरडी से पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। ऐसे करके मैंने काम नहीं करके हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अच्छा स्कीम है, एमएलए लोग का भी अगर इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करता तो ये बेस्ट स्कीम है। लेकिन यहाँ में कहा अरुणाचल में कहीं ऐसा काम हम तो कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है। और ऐसा हेक्टर काम 2000 हेक्टर 3000 हेक्टर, ये जैसे पापुम पारे में जैसे हमारा सगाली में 3000 हेक्टर इस पानी स्टोरेज करेगा बोला, वो तो पूरा 3000 हेक्टर होने से तो सगाली का पूरा एरिया कोई पानी उसमें दब जाएगा। ऐसा कभी काम होगा भी नहीं है और हुआ भी नहीं है। पैसा तो लेकिन पाम प्राइवेट पाम में बेच दिया। ये डायरेक्टर पंचायत और जॉइंट डायरेक्टर ना पंचायत सॉरी ये पंचायत नहीं आरडी डिपार्टमेंट का, वो भी डायरेक्टर लेवल से ही डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, पेमेंट हुआ है काम करने से पहले। तो इसमें ये स्कीम को बार बार हम बता रहा है, एमएलए लोग बनाया बोल के डायरेक्टर खुद बता रहा है। और इसका टोटल स्कीम जो सेंट्रल रिलीज जो 485 लाख और कुछ है, मैंने ऐसा कुछ ऑलरेडी अप्रूव हो गया। और सेंट्रल से अभी तक 160 एबव करोड़ स्टेट को रिलीज हो गया। तो 160 में से अभी ये क्या बोलता है आधा स्टेट से रिलीज हो, वो सेंट्रल रिलीज आधा फिर गायब हो गया, 58 करोड़ ऐसा कुछ गायब हो गया। इसलिए हम लोग ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया है पीएम के स्कीम का एगेंस्ट में। इसलिए उन लोग कमेटी जो एफआईआर बनाया है रिपीटेडली उसको 2 टाइम्स एफआईआर दिया है। ये एफआईआर को अभी सीएम साहब जीरो टॉलरेंस सीएम साहब अभी उसको ये घोटाला नहीं है तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है, उसको जीरो टॉलरेंस अभी करना है। ये ऐसे घोटाला क्लियर कट, ये तो ब्रॉड डे लाइट करप्शन को अगर केस रजिस्टर नहीं करेगा तो क्या है। तो इसमें नंबर ये लोग का डिमांड है। नंबर 2 में अभी डायरेक्टर और आरडी डायरेक्टर इसको सस्पेंड इमीडिएट सस्पेंड करना है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाना है, क्यों काम नहीं करने से प्राइवेट पाम में पैसा बेचता है। और इसमें पाम लोग को भी जिसका पाम में पैसा भेजा उसको अभी इमीडिएट उसका ब्लैक लिस्टिंग करना है पाम को। और ये जो इसमें जिस वीडियो में जो पैसा तोड़ा शेयर किया है उसको भी डिपार्टमेंटल सस्पेंड करना है। और इसमें अभी फर्दर और रिलीज करने वाला है ना, इससे सेंट्रल से भी पैसा आके बैठा हुआ है और बाद में भी रिलीज करेगा, उसको विदाउट इम्प्लीमेंटेशन उसको बिल्कुल रिलीज नहीं करना है। तो ये जॉइंट एक्शन का कमेटी का ये डिमांड यही है। तो सर इसका आप बोले कि इसमें जो है फंड का तो प्राइवेट अकाउंट में भेजा जाएगा, तो आप नाम बता दीजिएगा इसका किसका अकाउंट में गया है। हाँ, वो जो उसको हम लोग आरटीआई में पता चला है कि प्राइवेट अकाउंट में, क्योंकि वीडियो लोग मालूम नहीं है तो आधा लोग वीडियो में एक्चुअली ये पान को पीडी में भेजना चाहिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआर में डिस्ट्रिक्ट उसमें पैसा भेजता है। इसका बाद उन लोग ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ कमिटी वगैरह को बहुत एक्सपर्ट लोग भी यहाँ में प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट करता है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ में पीडी भी मालूम नहीं है, वीडियो भी मालूम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट पाम में बेच दिया। तो ये चीज को हम लोग ये अरुणाचल प्रदेश आरटीआई कमिश्नर लोग भी ऑर्डर देने के लिए क्यों नहीं सकता है। हम तो कमिश्नर तक ये लोग का बिहार में एफआईआर करके
ऐसा ऐसा पाम को प्राइवेट पाम अमाउंट को प्राइवेट पाम में भेजा है, उसका पाम का नेम को हम लोग आरटीआई कमिश्नर में भी मतलब उसका ऑर्डर दीजिए देने के लिए, मतलब ऑर्डर ही नहीं दे सक रहा है। हम लोग कवर हो गया इसमें वीडियो, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आरटीआई लगाने के बाद किसी वीडियो को ये लोग पैसा अभी थोड़ा थोड़ा बेच रहा है। आगे में तो डायरेक्ट पाम में ट्रांसफर पेमेंट हो रहा था ना, वो हम लोग अभी सबूत है, हम लोग जरूरी होने से हम ला के पहुँचा देगा।